47 से पहले दिल्ली में पनीर का मुझे नहीं लगता किसी ने सुना हो। मैं तारिफ सिंह जी से बात कर रहा था इस इंटरव्यू से पहले, उन्हें कहा जी पनीर का कोई ऐसा कल्चर नहीं था यहाँ। आज हर शादी ब्याह में पनीर का की डिश होना एक लाजमी है। बिल्कुल, है ना। ये कौन लेके आए शैलेश भाई? ये लेके आए मुल्तान के लोग। दिल्ली में मुल्तान की बहुत बड़ी आबादी है, तो ये लेके आए, है ना। अब आप देख लीजिए, अब ब्रेड पकौड़े में भी पनीर है, टिक्की में भी पनीर है, आलू पनीर, मटर पनीर, और मतलब चपाती में भी पनीर है। तो ये लेके 47 से पहले कहाँ था? तो मुझे लगता है 47 वाज अ डिफाइनिंग ईयर इन टर्म्स ऑफ फूड। और आप बंगाली मार्केट के बारे में आपने काफी कुछ लिखा है। ओह यस, बंगाली मार्केट इज लाइक माय सेकंड होम। उसी समय से डेवलप होते नहीं, वो उससे पहले है। अच्छा, देखिए बंगाली मार्केट जो है ये तो 30s में ही बन गई थी। बंगाली मार्केट जो है ये देखिए, बंगाली मार्केट के लिए भी एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। बंगाली मार्केट पर हरियाणा का असर है। बंगाली मार्केट में 80% जो दुकानदार है हरियाणा के बनी है ना। चाहे वो लाला भीमसेन हो, नत्थू हो, वहाँ पे सब यही है ना। तो जो नत्थू हैं वो नरवाना के हैं, ये भीमसेन जो अम्बाला के हैं, और फिर उनका परिवार महरौली में भी रहता था। तो उनका जो भीमसेन का जो बेटा है अभी भी बैठता है, गिरीश, वो तो मेरा दोस्त है, क्लास फेलो है। तो ये जो है ये 30s में बनी। ये नई दिल्ली की पहली कॉलोनी में मुझे लगता है ना। तो अजय अब देखिए कि बनियों का प्रभाव जो है, देखिए जैसा लोग रहते हैं उसका प्रभाव। देखिए बनियों की कॉलोनी है, वहाँ पे ज़्यादातर बनिए पर रहते हैं, दुकानदार भी हैं। तो वहाँ पे कभी नॉन वेज नहीं आया है जी, कभी कोई कोई बारबेक्यू नहीं आया है, कोई वहाँ पे कोई आप आ ही नहीं सकता है, आपको चलने नहीं देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप है, लेकिन एक मिजाज भी एक चीज़ है ना, मिजाज है। तो बंगाली मार्केट जो है वो आपको वहाँ पे वो छोले भटूरे, आलू पूड़ी, जलेबी वो मिलेगी। नॉन वेजिटेरियन के लिए हालांकि देखिए हार्ट ऑफ द सिटी में बंगाली मार्केट से बड़ा हार्ट ऑफ द सिटी और क्या होगी, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो ये बंगाली मार्केट, उसका असर ये है कि वहाँ पे दिल्ली के पुराने बनिए परिवार काफ़ी हैं और दूसरे परिवार हैं, तो उसका वही मिजाज बना हुआ है जो फैमिली कल्चर था। तो बिल्कुल देखिए चांदनी चौक से जो लोग गए ये हरियाणा से लोग आए थे। चांदनी चौक में जो जैनी लोग हैं ये ज़्यादातर हरियाणा के लोग हैं। और एक बार मैं लाला DCM के मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन थे लाला भरत राम का, 23 नंबर में उनका इंटरव्यू कर रहा था, 23 नंबर सरदार पटेल मार्ग पे। तो मैंने कहा सर आप तो दिल्ली वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हु टोल्ड यू? तो मैंने कहा सर अगर आप भी दिल्ली वाले नहीं है तो फिर कौन दिल्ली वाला है? भाई आपका DCM है ना। तो कहता नहीं यार हम झज्जर से आए थे, है ना। तो मतलब आपकी एक आइडेंटिटी आपकी वो रखी हुई है आपने। तो ये जो लोग थे दिल्ली में, जो हरियाणा से लोग आए, पुरानी दिल्ली में गए, जो पहली कॉलोनीज बनी फ्लैगस्टाफ रोड, सिविल लाइंस, बंगाली मार्केट एंड सुंदर नगर ऑनवर्ड्स बनी, तो ये लोग थे। अब इंटरव्यू के वो तीसरे और आखिरी हिस्से पे आते हैं। कल्चर कैसे बदला है। जो आप एक कॉलम भी लिखते हैं साड़ी दिल्ली, वो हमार दिल्ली नहीं हो जाना चाहिए। नहीं देखिए शैलेश जी, मुझे लग रहा है कि दिल्ली पे पॉलिटिकल प्रभाव तो अब पूर्वांचल का काफ़ी हुआ है ना, ये मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए दिल्ली के जो मैं समझता हूँ बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी में अभी पंजाबी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। पंजाबी वैश्य डोमिनेंस बहुत है। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, चावला स्वीट्स, भाटिया स्वीट्स, अग्रवाल, गुप्ता वगैरह रहती। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जाए है ना, मतलब जो दूसरे सरनेम आए। तो ये मुझे लगता है ये किसी शहर में आप घुसते तब हो जब आप बिजनेस एक्टिविटी में शामिल होते हो। अभी पूर्वांचल के लोग उस तरफ नहीं है, ये मुझे लगता है। हालांकि पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। उस फील्ड में हम खेलते थे, यही फील्ड हमें खिलाती है। वहां दिल लुभाते शॉट्स या जिंदगी चलाने वाले किसान की मेहनत, किसान का साथ, इंडिया की बात, किसान इंडिया।